बच्चों कैसे हो बेटा आप लोग। मैं आशीष शुक्ला आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं नए चैप्टर के साथ। और आज की जो क्लास होगी बेटा वो क्लास होगी क्लास सेवेंथ का RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 3D आज हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप लोग पेन बुक कॉपी सब लेके बैठो, कंसंट्रेट होके बैठो और जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको समझ भी आएगा, मजा भी आएगा अगर आप पूरे वीडियो में बने रहे तो इस चीज की मेरी गारंटी है। तो बिना समय गवाए हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा इसमें इस कॉन्सेप्ट में आपको डिवीजन के बारे में बताया जाएगा, पॉइंट का डिवीजन कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, आपको एकदम बारीकी से पढ़ना है और ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिवाइड। आप साथ में अपने बुक के साथ में चलते चलना, आपको चीजें और काफी क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। देखो बेटा दिया है 131 डिवाइड बाई 10। इसका हम आपको दो तरीका बताते हैं, जो तरीका आपको बेहतर लगे उसी तरीके को आप अप्लाई कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बेटा सबसे पहले दिया गया है 131.6 बाई 10, 131.6 बाई 10। इसको हमें 10 से डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 131.6 बाई 10 अपॉन 10। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब डिवाइड करते हैं तो 10 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हमें कोई माथापच्ची नहीं करना है। यहां का आप जीरो देखो, कितने जीरो है, 1 जीरो है। आप 1 पॉइंट इधर आ जाओ और 131.6 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 13.16। समझ में आया। और इसका एक दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो 131.6 डिवाइड बाई 10। तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, यहां पे 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, अगली डिजिट उतारो एंड 10 1 जा 10, 6 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाई है। जब पॉइंट लगाए बेटा तो आप जीरो यहां पे बढ़ा सकते हो, तो एक जीरो बढ़ा दिए, 6 10 6 जा 30। इस तरह से आप देखो, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, कोई इसमें माथापच्ची नहीं करना है। नीचे एक डिजिट है, आप एक पॉइंट इधर और बढ़ जाओ और ये 131 था, यहां अपान 10 था, अब एक जीरो यहां पे है, आप एक पॉइंट इधर आओगे और जब एक पॉइंट इधर आओगे तो ये 131 के बजाय 13.16 हो जाएगा। और अगर लॉन्ग डिवीजन से करना चाहते हो तो ये पूरा सोल्यूशन आपके पास रखा हुआ है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। दोनों मेथड अपनी जगह पे बिल्कुल बेहतर हैं और सही हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट का हम यहां यूज करते हैं बेटा 32.56 अपॉन 10 करते हैं, फिर वही बात, नीचे 10 है डिनोमिनेटर में, एक पॉइंट इधर आएंगे, ये हो जाएगा 3.256। बात समझ आई। आगे देखते हैं 4.38 है, इसको अपॉन 10 करते हैं, नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो है, एक पॉइंट आएंगे, ये हो जाएगा 0.438। बेसिकली एक कॉमन टर्म में हम क्या करते हैं, पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो 0 पॉइंट लिख देते हैं, वो थोड़ा बेहतर होता है। इसी तरह 0.34 अपॉन 10, 0.34 अपॉन 10, हमें कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट और इधर आना है, तो ये हो जाएगा 0.034। क्या हो जाएगा 0.034। इस क्वेश्चन में 0.08 है अपॉन 10, अपॉन 10 है, एक पॉइंट आप और इधर आओगे, हो जाएगा 0.008। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है 0.062 अपॉन 10, अपॉन 10 है, एक पॉइंट और इधर आओगे 0.0062। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर अपान में 10 रहे तो 1 डिजिट बैक आते हो, अपान में 100 रहेगा 2 डिजिट बैक आओगे और अपान में 1000 रहेगा तो 3 डिजिट बैक आओगे। ऐसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमको उम्मीद है ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद अब हम लोग
आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इरेज करना पड़ेगा। देखो बेटा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? आप सबको 10 से डिवाइड कर रहे थे, और सेकंड क्वेश्चन में आपको सबको 100 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। कोई माथापच्ची नहीं करना है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। आपको जैसे बताया गया था वैसे ही देखते चलो। 137.2 अपॉन 100, 2 जीरो है, 2 डिजिट इधर आएंगे, ये हो जाएगा 1.372। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1.372। इसको ऐसे भी हम कर सकते थे, 137.2 डिवाइड बाई 100, 100 बन जा 100, 3 बचा 7 पॉइंट, अगला उतार लेते हैं, यहां पॉइंट लगा देते हैं। 100 3 जा 300, 7 2 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लेंगे। 100 7 जा 720 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लेंगे। 100 2 जा 200। क्या आया बेटा? 1.372। यहां क्या आया? 1.372। तो इतना लॉन्ग डिवीजन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 23.4 अपॉन 100। आप 1 2, जब ये पॉइंट उठ के कहां चला आएगा? यहां चला आएगा, क्योंकि कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। तो ये हो जाएगा 0.234। क्या हो जाएगा? 0.234। आप चाहें तो यहां 0 पॉइंट लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं 4.7 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे बेटा? जब 2 डिजिट इधर आएंगे, 2 डिजिट इधर आएंगे, तो यहां तो एक ही डिजिट है, तो आप एक 0 लगा सकते हो। 0 4 7, 0 पॉइंट का आप यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.3 बाई 100। अब इसमें देखो 2 डिजिट है, आपको इधर 2 डिजिट आना है, तो ये 003 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 003 हो जाएगा। आप 0 पॉइंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 0.58 अपॉन 100, 0.58 अपॉन 100। पॉइंट के बाद इधर डिजिट ही नहीं है, इधर 2 जीरो है, तो आप पहले इधर 2 डिजिट लगाओ और उसके बाद 58, और ये 0 पॉइंट रहेगा। लास्ट 0.02 अपॉन 100, सेम प्रोसेस, 2 जीरोज हैं, 2 जीरो 02 और 0 पॉइंट ये रहेगा। हम उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन हमको दे सकते हैं। बढ़िया से पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बहुत ही जल्द अपनी अगली वीडियो शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।